पहले हमने जो पढ़ा पहली क्लास में वही 3 वचन के बारे में था, 3 लिंग के बारे में थी और 3 पुरुष के बारे में 3 वचन, 3 लिंग और 3 पुरुष के बारे में बताया था। मध्यम पुरुष सुनने वाला और प्रथम पुरुष जिनके बारे में बात की जाए वह है, और मध्यम पुरुष सुनने वाला तुम और उत्तम पुरुष मैं। यही क्लास में कल समझाया था। अब देखेंगे कि क्रियाएं कैसे चलती हैं और ये लिंग कैसे चलते हैं, धातुओं के साथ कैसे लगते हैं। तो याद रखो कि क्रियाओं के रूप में क्रियाओं के रूप की जो रूप भी जो पुरुषों के आधार पर चलाए जाते हैं, वे जिनके जितने प्रकार के होते हैं, जितने वचन वे पुरुष होते हैं, जितने भी प्रकार के जितने वचन और पुरुष होते हैं जितने भी वचन और पुरुष होते हैं उतने ही प्रकार के, यानी उतने ही प्रकार के, तो जितने वचन लिंग उतने ही प्रकार के वचन की क्रियाएं भी होती हैं। तो वचन की क्रियाएं भी उतने ही प्रकार की क्रियाएं यानी वचन क्रियाएं होती हैं, वचन की क्रियाएं। तो जितने बच्चे संस्कृत पढ़ रहे होंगे उन्हें पता भी होगा, जो पढ़कर भी आए होंगे। शुरू में बेसिक समझने से ज़रूरी होता है, बेसिक समझने से ही समझ में आता है। तो तीनों पुरुष तीनों वचनों में होते हैं। तीनों पुरुष की तीनों वचनों की क्रियाएं अपने पुरुषों के अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो अलग अलग ही क्रियाएं चलेंगी, इसलिए अलग अलग इनके रूप होंगे और अलग अलग इनके रूप चलेंगे। यही आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा, अपने अलग अलग इनकी क्रियाएं चलेंगी। तो धातु पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं तो पढ़ना, तो यही आएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये वचन तो आ गए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये भी पुरुष भी आ गए। तो पुरुष यानी जो भी प्रथम पुरुष अन्य पुरुष होते हैं वे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष होता है, ये 3 प्रकार होते हैं। इनके भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग प्रथम पुरुष होता है या अन्य पुरुष भी होता है। तो इनके 3 होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
ये 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग चलते हैं। तो पुल्लिंग है सह, तो सह है पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग क्या है? वह है, सह वह है। और स्त्रीलिंग ये क्या है? ये सा है, सा भी वह है। और नपुंसकलिंग क्या है? कि तत् इनके साथ है, तत् है, तो वह है, यह भी वह है। तो प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष यानी वह है, प्रथम पुरुष जो हमने पीछे पढ़ा था कि वह है, प्रथम पुरुष की भाषा जो हमने पढ़ी थी पीछे से, जिसके बारे में बात की जाए वह प्रथम पुरुष होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वह। तो यह है तीनों रूप हैं, तो तीनों रूप वह है। तो धातु की क्रियाएं वही रहेंगी, इन धातुओं की जो पठ है उनकी धातु तो वही रहेगी, पठ की ही, चाहे वो पठ की हो, चाहे वो है पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो। तो तीनों ऐसे ही वह है, ऐसे ही उनकी धातु भी एक सी चलेगी, एक साथ ही ऐसे ही चलेंगे। अलग अलग उनके रूप हो जाएंगे, उनके रूप अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि सह तौते, स्त्रीलिंग सा तेता, नपुंसकलिंग तत् तेतानि, इनके रूप अलग अलग चल जाएंगे। यानी जो इनकी जो ये पुरुष हैं, वचन हैं, वही चलेंगे, जो धातु है वही चलेगी। इनकी जो भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का हम जहाँ भी प्रयोग करेंगे तो धातु वही चलेगी और क्रियाएं अपने आप ही बदलती रहेंगी और अपने आप बदल जाएंगी, आगे रूप अपना अपना बदल कर ले लेंगे। तो यहाँ थे हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन एक के लिए, दो वचन दो के लिए, बहुवचन सभी के लिए, ऐसे ही होता है। तो पठ धातु ले ही थी, पठ ती, पठती धातु यूज करेंगे, पठती, पठती, पठसी, पठथः, पठन्ति, सैतौते, तीतः अन्ति, सीथथ, आमी आवह आमे, ऐसे ही होता है। तो धातु में जो भी हम यूज करते हैं, लट लकार हो, लिट लकार हो, ये लकार होते हैं वहीं पर यूज होते हैं। ये लट लकार का है जो हम पढ़ रहे हैं, पठती, वह लट लकार का हमने पठ धातु लट लकार का लिया हुआ है। तो पठती, पठतः, पठन्ति। तो पठती पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, सह पठती, सह वह पढ़ रहा है, तो सह इनके साथ आ सकता है। तो सह पठती, वह पढ़ रहा है, पढ़ता है। पठसी, पठथ,
पठत है, पठत। पठामी, पठावे, पठामे, पठामी, पठावे, पठामे। तो क्या है कि पठती यानी कि से तौ ते, यहाँ पर हम लगाएंगे सह, तौ, ते, ती, से तौ ते यानी से तौ ते। त्वम, तवम, यूयाम, युवाम, यूयम। अहम, उत्तम पुरुष अहम है, मैं हूँ, यह मैं हूँ और ये तू है। अहम आवाम, वयम। ऐसे ही आएंगे। तो सह पठती, तो सह के साथ पठती ही आ गया। तो वह, सह वह यानी वो है, प्रथम पुरुष वह है, तो वह पढ़ता है। एक इंसान पढ़ता है, वह पढ़ता है। तौ पठता है, वे दो, तौ वे दो यानी कि दो के लिए है। द्विवचन दो के लिए है, तो दो वे दो पठत है, पढ़ रहे हैं। बहुवचन सभी के लिए है, तो ते वे सब, पठंती वे सब पढ़ रहे हैं। इसीलिए एक के लिए है तवम, तू। मध्यम पुरुष है तो तुम तुम्हारी बात हो रही है, तुम सुन रहे हो, तू सुन रहा है, तुम्हारी बात है। तो तू पठसी यानी कि तू पढ़ रहा है, तू पढ़ता है। युवाम यानी वे दो, तुम दो पढ़ रहे हो। बहुवचन है यूयम, तुम सब पढ़ रहे हो। एक वचन है अहम, उत्तम पुरुष है मैं यानी कि वह मैं हूँ, मैं एक वचन मैं हूँ। तो मैं पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ। आवाम द्विवचन आवाम, द्विवचन हम दो के लिए है। उत्तम पुरुष हम हैं, हम दो पढ़ावह, हम दो पढ़ रहे हैं। बहुवचन है वयम, वयम यानी हम सब पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का सभी लगा कर देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी के अनुसार ही आगे चलेंगे, समझ में आ जाएगा बेटे।